हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जिसके हाथ में चोट लग जाती है और विंग जो वांग जी के हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करता है, वहीं वांग जी जो विंग से ये सब करने को मना करता है, लेकिन विंग नहीं मानता। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और मेडिसिन अप्लाई करके खड़ा होता है और कहता है, मिस्टर लैन, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, वापस चले जाइए। आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी मुझे लगता है आपकी गर्लफ्रेंड आपका इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहता है और रूम से निकल जाता है। वहीं वांग शॉकिंगली बस विंग को देखता रह जाता है, क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं आया कि विंग ने अचानक उसे ऐसा क्यों कहा। वो विंग को बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे पता है कि विंग इस टाइम बहुत गुस्से में है और वो वांग जी की कोई बात नहीं सुनेगा। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग तुम मुझे क्यों समझना नहीं चाहते? तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा? क्या तुम मेरी आंखों में ये नहीं देख सकते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मैं अपने बेटे को और तुम्हें यहाँ से वापस लेके जाना चाहता हूँ। भीम प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है, लेकिन वहाँ कौन सुनने वाला था? कोई नहीं। वांग जी की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में जाता है। वहीं यांग जो पहले ही आयुआन के साथ अच्छे से सो चुका था, विंग जो चाहकर चुपचाप दूसरी साइड लेट जाता है और वो आयुआन की तरफ देखता है। वो आयुआन के फोrehead पे किस करता है और अचानक चुपचाप बेड पे लेट जाता है। वो विंग और वांग जी और आयुआन के बारे में सोचने लगता है। वो अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ। मैं एक बेटे को उसके पिता से दूर रख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अभी भी डरता हूँ। मैं नहीं कर सकता आप पर भरोसा। आप फिर से मुझे या मेरे बेटे को चोट पहुँचा सकते हैं। मैं आपके गुस्से को अच्छे से जानता हूँ। मैंने आज फिर वही गुस्सा देखा जो परसों पहले आपकी आंखों में था। मैं जानता हूँ इस बार आपने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं मैं नहीं जाना चाहता आपके साथ। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो बहुत गलत है। तुम वापस क्यों नहीं चले जाते लेनवांग जी? ऐसा कहता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है। वो अपने आंसुओं को जल्दी से क्लीन करता है और दूसरी तरफ अपना फेस कर लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यांग या आयुआन उसके थोड़ा सा भी रोना सुनकर उठें और उसे इस तरीके से देखें। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो बेड पर लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था, पर कई बार सोने की कोशिश कर कर भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसके हाथ में बहुत तेज पेन हो रहा था। वो जल्दी से खड़ा होता है और सीधा नीचे आता है। नीचे आकर वो डोर ओपन करता है और बाहर गार्डन में चला जाता है। वो चुपचाप जाकर वहीं गार्डन में बैठ जाता है। वो बस सामने की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन उसे उस पेन से ज़्यादा विंग की परवाह थी। तो विंग के बारे में ही सोच रहा था। वो बस ये सोच रहा था कि कैसे वो विंग को ये बताए कि वो विंग से प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं विंग को। विंग जिसे नींद नहीं आ रही थी, उससे भी कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो खड़ा होता है और धीरे से अपने रूम का डोर ओपन करता है। वो जल्दी से बाहर आता है। बाहर आकर सबसे पहले वो किचन में जाता है और एक गिलास पानी पीता है, लेकिन फिर उसे दिखता है कि डोर जो ओपन है। वो कहता है, ये डोर ओपन कैसे है? क्या घर में कोई चोर आ गया है या हम में से कोई डोर लगाना भूल गया? ऐसा कहता है। इसलिए वो जल्दी से डोर लगाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो डोर के सामने पहुंचता है वो शॉक हो जाता है। वांग जी जो गार्डन साइड में चुपचाप उस बेंच पर बैठा हुआ था, विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी वहाँ क्या कर रहा है? क्या वो अभी तक नहीं सोया? क्या उसके हाथ में ज़्यादा दर्द हो रहा है? विंग जो कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है अगर उसे दर्द हो रहा है, लेकिन फिर वो एक गहरी सी सांस लेता है और धीरे धीरे वांग जी के पास जाता है। वो वांग जी के पीछे जाता है और कहता है, मिस्टर लैन। वांग जी जो पीछे पलटता है और कहता है, विंग। वांग विंग कहता है, मिस्टर लैन क्या बात है? क्या आप अभी तक नहीं सोए? वांग जी कहता है, कुछ नहीं विंग, मुझे नींद नहीं आ रही थी। विंग कहता है, क्या आपके हाथ में ज़्यादा दर्द हो रहा है? वांग जी जो विंग की तरफ देखता है पर कुछ भी नहीं कहता। वांग जी के फेस के देखकर विंग को समझ आ जाता है कि वांग जी के हाथ में दर्द हो रहा है। विंग जो कहता है, एक मिनट रुकिए। ऐसा कहकर वो अंदर जाता है और जल्दी से मेडिकल बॉक्स से एक पेन किलर लेता है और एक गिलास पानी का लेता है और बाहर आता है।
वांग जी जो अभी भी सिर्फ सामने की तरफ देख रहा था, तभी विंग जो वांग जी की तरफ वो मेडिसिन करता है। वांग जी कहता है ये क्या है विंग? विंग कहता है ये मेडिसिन है, इसे खा लीजिए, इससे आपका पेन कम हो जाएगा। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसे खाने से मेरा पेन कम हो जाएगा? विंग कहता है बिल्कुल, आप खा लीजिए। वांग जी कहता है विंग मेरे हाथ का दर्द चला जाएगा, लेकिन मेरे दिल के दर्द का क्या? विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल विंग, मेरे हाथ का दर्द जा सकता है, मेरे दिल का दर्द नहीं, जो तुम्हारी बातों से पूरी तरीके से छल्ली हो गया है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर लेन, मैंने पहले भी आपसे कहा है, इस बारे में मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, ये मेडिसिन है, आप ले लीजिए, ऐसा कहता है। तभी वो पलट कर जाने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग किसने कहा तुमसे कि मेरी गर्लफ्रेंड है? विंग जो वांग जी की तरफ पलटता है और कहता है क्यों, क्या नहीं है? मुझे नहीं लगता मिस्टर लेन इतनी टाइम तक सिर्फ मुझे ढूंढ रहे होंगे। वांग जी कहता है विंग मैं सच में तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम जानते हो मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के लिए नहीं सोचा, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। विंग कहता है अच्छा, फिर वो लड़की कौन थी जिसने ऑफिस में मेरे साथ ऐसा किया था, लेकिन आपने पलटकर भी उससे ये नहीं कहा कि वो मुझे इतना हर्ट क्यों कर रही है? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया होगा जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? विंग कहता है सच में? पर मुझे नहीं लगता। मुझे क्या लगता है कि आप तो बहुत खुश थे उस दिन जब उस लड़की ने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। वैसे आप और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है मिस्टर लेन। हालांकि विंग को ये सब कहते हुए अंदर अपने एक पेन फील हो रहा था, उससे गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इतना गुस्से में कि उसे खुद भी नहीं पता है कि वो वांग जी से क्या क्या कह रहा है। वांग जी कहता है विंग क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस लड़की के साथ मेरा कोई रिश्ता था? विंग कहता है सच में? विंग कहता है लेकिन जिस तरीके से उस लड़की ने आपके ऊपर दावा किया था, आपने पलटकर एक बार भी मना नहीं किया मिस्टर लेन कि उसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। और बल्कि आपको तो बहुत अच्छा लग रहा था जब उसने अपने सैंडल से, अपने पैरों से मुझे इतना हर्ट किया था। आपके फेस पर कितनी खुशी थी, मैं उस टाइम देख सकता था। मिस्टर लेन, बातों के जख्म कभी नहीं भरते, आपको पता है। आपके दिए हुए जख्म मुझे नहीं लगता मेरे कभी भर भी पाएंगे, और आप मुझसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं वो विंग नहीं हूँ जो 5 साल पहले था, जो सिर्फ डरता था, रोता था। मिस्टर लेन, ये विंग पूरी तरीके से पत्थर हो चुका है, इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं आपकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं करता, समझे आप? भांग जी कहता है विंग। विंग कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आपकी गर्लफ्रेंड थी या अब नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ चले जाइए, ऐसा कहता है। तभी वांग जी जो गुस्से में आ जाता है और विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और कहता है तो सुनो विंग, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तरीके से मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला जब तक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाता, समझे तुम? और जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते, चाहे मुझे इसके लिए यहाँ सालों रहना पड़े, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। और पहली बात, कभी जाकर कहीं भी उस लड़की के बारे में सर्च करना, उसका नाम जीनी था, और जाओ देखो अगर जीनी नाम की वो लड़की तुम्हें कहीं भी मिलती है, समझे तुम? उसे तो मैंने यहाँ से कहाँ भेज दिया, तुम्हें पता भी नहीं है। किसी को भी हक नहीं था विंग को हर्ट करने का, ना पहले था, ना आज है, और ना ही कभी होगा। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन उसकी वजह का रीज़न तुम अच्छे से जानते हो। लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चली विंग, तो मैंने कभी भी तुम्हारे डैड को या तुम्हारी गगा को हर्ट करने के बारे में नहीं सोचा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आज भी उस इंसान का पता नहीं लगा पाया जिसने मेरे अंकल के साथ ये सब कुछ किया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ जब मुझे जो कुछ लगा। अच्छा विंग, एक बात बताओ, अगर कल तुम्हारे डैड के साथ ऐसा होता और कार का नंबर, चलो सबको छोड़ देते हैं, वो मैं होता, अगर तुम कार मेरी देखते तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो मैं ही था? चाहे मैं कितना भी बोलता, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे खिलाफ होते, क्या तुम मेरी बात सुनते? विंग जो वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। विंग कहता है वांग जी मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है सच में?
तुम्हें नहीं पता भींग, तुम ऐसी बातें मत करो कि तुम्हें नहीं पता। मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। तुम जानते हो, मैं अनाथ हो गया बचपन में, मेरे पास कोई नहीं था। मैं और गगा बहुत छोटे थे जब हम दोनों को हमारे माता पिता छोड़कर चले गए। हमारे पास अंकल थे, अंकल ने हमें इतना प्यार दिया। तुम सोचो, कोई इंसान जो हमसे इतना प्यार करता है, अगर वो हमें छोड़कर चला जाता है तो तो कैसा लगता है भीम? मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि जिस स्थिति में मैं हूँ तुम भी सेम ही हालत में हो, है ना? ऐसा कहता है। भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, भीम मुझे सब कुछ पता है कि तुम जियांग के रियल बेटे नहीं हो, तुम्हें पता है। ऐसा कहता है। भीम कहता है, तुमसे किसने कहा? वांग जी कहते हैं, भीम जिस दिन तुम गए थे मुझे उसी दिन पता चला था कि तुम जियांग के रियल बेटे नहीं हो। विंग तो शॉक हो जाता है। भांग जी कहता है, विंग तुम। तभी विंग कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, और मैं उनका रियल बेटा हूँ या नहीं हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरे गगा और डैड हैं, समझे? तभी वांग जी कहते हैं, हाँ तुम्हारे गगा और डैड हैं, लेकिन तुम्हारी माँ, जिसे तुम माँ कहते हो, उसने जानबूझकर तुम्हें मेरे हवाले कर दिया ताकि मैं तुम्हें टॉर्चर कर सकूं। विंग कहता है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने मुझसे मेरे साथ क्या किया। वांग जी कहता है, विंग लेकिन तुम सोचो, वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे। विंग कहता है, और आपने कौन सा अच्छा किया था मेरे साथ? आपने तो मुझसे बहुत प्यार किया था, बहुत प्यार से रखा था ना। आपने उस दिन मेरे साथ जो कुछ किया, उसके बाद उस लड़की ने किया, फिर आपने ड्रंक हालत में मेरे साथ जो कुछ किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। भांग जी कहता है, विंग वो सब कुछ ड्रंक हालत में हुआ था, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ। फिंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था। फिंग कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं नहीं चाहता कि हायुआन मेरे बिना उठ जाए, और आप भी जाकर सो जाइए। ऐसा कहकर अपना हाथ झटकता है और सीधा अंदर की तरफ चला जाता है। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी कहता है, विंग तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? आखिर ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें ये बता सकूं कि तुम मेरे दिल में कितनी जगह रखते हो, लेकिन तुम नहीं समझते विंग। ऐसा कहता है और वो चुपचाप वहीं बैठ जाता है। हालांकि वो बहुत टाइम तक वांग जी रोता रहता है। वहीं विंग जो अपने रूम में जाता है और विंडो से वांग जी को देखता है। वांग जी जो आंखों से आंसू पहुँच रहा था, विंग को ये देखकर बुरा लगता है। तभी उसे अपनी चेस्ट में एक पेन सा फील होता है और अपनी चेस्ट को पकड़ लेता है और कहता है, मैं नहीं होना चाहता कमज़ोर। आज से 5 साल पहले भी यही हुआ था, मैं मैं उसके लिए कमज़ोर हो गया था, लेकिन क्या हुआ? उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे तोड़ कर रख दिया उसने मेरा। ऐसा कहता है, पर कहता है, मैं नहीं जानता मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, पर मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे डरता हूँ लेनवांग जी, बहुत डरता हूँ। मुझे नहीं पता मैं तुम पर भरोसा करूँ कि नहीं करूँ। क्या क्या होगा जब लेनवांग जी को ये पता चलेगा कि हायुआन उसका बेटा है? अभी तक लेनवांग जी को नहीं पता है, लेकिन लेकिन नहीं नहीं, लेनवांग जी को मैं कभी नहीं बताऊंगा कि वो उसका बेटा है। तभी वो कहता है, वी क्या तुम बेवकूफ़ हो? वांग जी को पहले से ही पता है कि हायुआन उसका बेटा है। तुमने देखा है ना कि वांग जी कितना उसके करीब होता है। वो जब भी हायुआन के करीब होता है, वो हायुआन को कितनी प्यार भरी नज़रों से देखता है। तुमने देखा है उन दोनों की जो जो बॉन्डिंग है वो कितनी स्ट्रांग है, एक बाप बेटे के जैसी। क्या मैं अपने बेटे के साथ गलत कर रहा हूँ उसके पिता से दूर रखकर? लेकिन मैं क्या करूँ? ऐसा सोचता है। विंगे गहरी सी सांस लेता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तभी वो आयुआन की तरफ देखता है और आयुआन को खींचकर अपनी चेस्ट पे सुला लेता है और कहता है, अपनी माँ को माफ़ कर दो, लेकिन लेकिन मुझे नहीं पता, मैं अभी भी तुम्हारे पिता से बहुत डरता हूँ। ऐसा कहता है और आयुआन के फोrehead पे किस करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। तभी ग्रैंड माँ दादी जो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग क्या तुमने लेनवांग जी को देखा है? विंग कहता है, मैंने नहीं देखा। तभी यांग कहता है, क्या हुआ दादी?
दादी कहती है वो क्या है कि वांग जी अपने रूम में नहीं है। विंग अपने मन में कहता है क्या वो चला गया, क्या वो सच में चला गया, क्या वो रात में मेरी बातों को इतना मान गया कि वो सुबह चला गया, लेकिन उसने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि वो जा रहा है। सच में, तो क्या उसका प्यार पर जताने का तरीका झूठ था? क्या वो मुझसे ऐसे कह रहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो झूठ था? क्या वो मुझे और आयुआन को फिर से छोड़कर चला गया? क्या उसे हमारी कोई परवाह नहीं? क्या उसका ये सब जो सब कुछ था वो एक दिखावा था? लेकिन अच्छा ये विंग जो वो चला गया, ऐसा सोचता है कि तभी अंदर अचानक डोर ओपन होता है और वांग जी जो नींद भरी आंखों के साथ अंदर आता है। विंग जो वांग जी को देखता है और शॉक हो जाता है। तभी दादी कहती है वांग जी तुम कहाँ थे? वांग जी कहता है सॉरी दादी, मैं वो बाहर गार्डन में ही सो गया था। जिस पर विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी दादी कहती है मुझे लगा तुम कहाँ चले गए। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग का फेस जो शॉक था, जिसे देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है दादी मैं इस तरीके से कहीं नहीं जाने वाला। मैंने आपसे पहले भी कहा है ना कि मेरे यहाँ कुछ काम है जो अभी पूरे नहीं हुए। जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ऐसा कहता है। वहीं आयुआन दौड़ कर आता है और वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है अंकल मैं तो डर ही गया था, कहीं आप मुझे और मम्मा को छोड़कर तो नहीं चले गए। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है आयुआन। आयुआन कहता है हाँ देखिए ना हाँ, अंकल ने आपकी कितनी देखभाल की जब आप हॉस्पिटल में थी। अंकल आपको देखो, कल आपको अंकल ने गुंडों से भी बचाया जो आपको छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि अंकल आपको कितना प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल एक हस्बैंड के जैसे। अगर आपके मेरे डैड होते तो वो भी आपको इसी तरीके से प्रोटेक्ट करते ना। जिस पर दादी यांग विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी आयुआन की तरफ देखता है, वो एक स्माइल करता है और आयुआन के फोरहेड पर किस करता है और कहता है बेबी मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी माँ को और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आयुआन कहता है प्रॉमिस। वांग जी कहता है प्रॉमिस बच्चा। आयुआन वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है तो ठीक है, फिर आप आज जल्दी रेडी हो जाइए। वांग जी कहता है क्यों? तभी आयुआन कहता है आपको पता है आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। पता है सबके डैड आते हैं, मेरे नहीं आते तो सभी बच्चे मुझे टीज करते हैं और कहते हैं मेरे पास डैड नहीं है। और मैं आज चाहता हूँ कि आप माँ के साथ स्कूल आए और सबको बताएं। मैं सबको बताऊंगा कि मेरे पास भी डैड हैं। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है आयुआन। आयुआन कहता है माँ। वांग जी कहता है ठीक है बच्चा, अगर तुम चाहते हो कि मैं विंग के साथ आऊँ तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे स्कूल आऊँगा। आयुआन बहुत खुश हो जाता है। विंग कहता है नहीं मिस्टर लेन, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो विंग की तरफ आता है और धीरे से उसकी तरफ स्माइल करके उसके ईयर के करीब आता है और कहता है विंग याद रखो तुम मेरे ओमेगा हो और आयुआन तुम्हारा बेटा है, तो इस बहाने से तुम्हें आयुआन का डैडी हुआ ना, तुम मानो या ना मानो। और इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई भी मेरे बेटे को टीज करे। इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ उसके स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में ज़रूर जाऊँगा। भीम कहता है बिल्कुल नहीं, पर मैं नहीं चाहता। भांग जी कहता है तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। मैंने कह दिया कि मैं जाऊँगा तो जाऊँगा, समझे तुम। भीम कहता है वो तुम्हारा बेटा नहीं है। भांग जी कहता है ठीक है वो मेरा बेटा नहीं है, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि वो किसका बेटा है। भीम कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है। भांग जी कहता है मैंने कब कहा मेरा काम है बाबे, लेकिन याद रखो तुम जब तक मुझे ये नहीं बता देती कि बता देते कि उसके डैड का नाम क्या है, तो मैं वादा करता हूँ तब तक आयुआन मेरा बेटा ही है। वांग जी जो विंग की तरफ देखकर एक स्मक करता है। विंग अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। वहीं हम देखते हैं भांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं यांग भांग जी की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर लेन आप ये क्या कर रहे हैं। भांग जी यांग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है यांग इस मैटर से दूर रहो। और मुझे पता है अब तक तो तुम्हें विंग ने सच्चाई बता दी होगी कि मेरा और विंग का क्या रिश्ता है। कल मैंने तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि विंग बहुत हर्ट था और तुम्हें सच पता नहीं था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सच नहीं पता हो। यांग वांग जी की आंखों को देखकर डर जाता है और चुप हो जाता है। वहीं विंग जो एक गुस्से में
आयुआन की तरफ देखता है और कहता है आयुआन तुम्हें स्कूल जाना है इसलिए जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करो। वहीं दादी कहती हैं वांग जी तुम जाओ फ्रेशन अप हो जाओ और उसके बाद तुम ब्रेकफास्ट करना। वांग जी कहता है। वहीं विंग को देखते हैं। विंग जो यांग की तरफ देखता है और कहता है यांग तुम आयुआन को स्कूल छोड़ सकते हो। यांग कहता है बिल्कुल। विंग कहता है मुझे एक ज़रूरी काम है। और दादी मैं तभी दादी कहती हैं क्या हुआ विंग। विंग कहता है दादी आपको तो पता है ना आज मुझे पेंटिंग्स को बाजार तक पहुंचाना होगा, नहीं तो आप जानती हैं अगर मैंने टाइम से नहीं पहुंचाई तो वो लोग हमें पेमेंट नहीं करेंगे। जिस पर दादी कहती हैं ठीक है तुम अपनी पेंटिंग्स जाकर बाजार में देकर आओ, ऐसा कहता है। जिस पर बिंग कहता है। वहीं हम देखते हैं यांग जो आयुआन को लेकर सीधा स्कूल के लिए चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग को पता है कि उसे आयुआन को छोड़ के स्कूल जाना है, आज उसकी पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए वो जल्दी से रेडी होता है और एक रूम में जाता है जहाँ से वो अपनी सारी पेंटिंग्स लेता है और उन्हें कवर में डालता है बड़े में और लेकर बाहर आता है। वो दादी से कहता है दादी मैं यहाँ के बाद सीधा आयुआन के स्कूल जाऊँगा, इसलिए आने में मुझे देर हो जाएगी। दादी कहती हैं ठीक है अपना ख्याल रखना। ऐसा जैसे ही विंग निकलने वाला था कि तभी वांग जी सामने आ जाता है। विंग कहता है क्या हुआ मिस्टर लेन। वांग जी कहता है बाबे तुम्हें नहीं पता कि मैंने आयुआन से वादा किया था कि मैं उसके स्कूल आऊँगा, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले जाना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना चाहिए। विंग कहता है मिस्टर लेन पहली बात मैं आपका बाउवे नहीं हूँ और दूसरी बात मैं अभी कहीं जा रहा हूँ किसी काम से और उसके बाद मैं आयुआन के स्कूल जाऊँगा। वांग जी कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चल सकता हूँ, तुम जहाँ चाहोगे मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। विंग कहता है आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने कैब कर ली है। वांग जी कहता है लेकिन तुम्हारी कैब नहीं आएगी। विंग कहता है क्यों। वांग जी विंग का फ़ोन छीनता है और जल्दी से उस कैब को कैंसिल कर देता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है मिस्टर लेन आप ये सब क्यों कर रहे हैं। वांग जी कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा है तुम सिर्फ मेरे हो, मानो या ना मानो समझे तुम। और ठीक है तुम कहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो नहीं तो तुम्हें पता है ना कि हम आयुआन के स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। विंग अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है लेकिन उसे पता है कि अब उसके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, यही ऑप्शन है और उसे वांग जी के साथ जाना ही होगा। वो एक गहरी सी सांस लेता है और सीधा वांग जी के कार के पास चला जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है तभी विंग कहता है मिस्टर लेन अब सच बताइए क्या आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं कि नहीं। वांग जी कहता है ऑफकोर्स। विंग कहता है अगर लेकर जाना चाहते हैं तो वहाँ खड़े क्यों हैं, यहाँ आइए और मेरी हेल्प कीजिए सामान रखने में। वांग जी पे एक फेस पर एक स्माइल थी। वो जल्दी से सारा सामान कार के अंदर रखता है और विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है मैं सामने नहीं बैठूंगा। वांग जी कहता है अगर तुम सामने नहीं बैठोगे तो मैं कार नहीं चलाऊंगा। वांग जी कहता है तो विंग कहता है मैं सच में आपसे नफरत करता हूँ। वांग जी कहता है आई लव यू बेबी, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है मिस्टर लेन आपको हो क्या गया है। वांग जी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेबी। विंग कहता है मैं आपसे अब और कुछ नहीं सुनना चाहता, चलिए सीधा। वांग जी जो एक स्माइल करता है और विंग और दोनों कार में बैठते हैं और कार वहाँ से सीधा निकल जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे घर में शादी है तो मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो मैं 2 वीक्स तक शायद डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी क्योंकि मैं जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं वीडियो आपके लिए ला पाऊँगी। तो अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।